सुप्रभात बाल मित्रों, आज 20 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। जो पसंद है वही मत करो, जो करना पड़ेगा वही पसंद करो। डू व्हाट यू लाइक इज नॉट द मंत्रा, लाइकिंग व्हाट यू डू इज द रियल मंत्रा। गांधी जी का यह सुविचार हमें सिखाता है कि सफलता और संतुष्टि के लिए केवल वही करना जो हमें पसंद है पर्याप्त नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियों या आवश्यक कार्यों को पूरे मन से अपनी पसंद बना लेना ही वास्तविक जीवन कौशल है। जीवन में मजबूरियों को देखकर निराश ना हो, बल्कि उन्हें स्वीकार कर उनसे प्रेम करना सीखें। अपने कर्तव्य को ही अपनी इच्छा बना लें, यही सच्ची स्वतंत्रता है। हमें जंक फूड खाना पसंद है, लेकिन यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें काम पर जाना पसंद नहीं है, लेकिन पैसे कमाने के लिए यह जरूरी है। यदि हम अपने काम को ही पसंद करने लगते हैं, तो हमें अपने काम में ही मजा आने लगता है और हमारा काम हमें बोझ नहीं लगता। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा काम है पढ़ाना, जो मेरा सबसे पसंदीदा काम भी है और प्राथमिकता भी। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है माइग्रेट, MIGRATE। माइग्रेट का अर्थ होता है प्रवास करना या स्थानांतरित होना। उदाहरण के लिए बर्ड्स माइग्रेट साउथ इन विंटर टू एस्केप द कोल्ड। पक्षी सर्दियों में ठंड से बचने के लिए दक्षिण की ओर प्रवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। वह कौन है जो बगैर पैरों के भागता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता? इस पहेली का जवाब है वक्त, समय या टाइम। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 20 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। 20 अप्रैल सन 1777 को न्यूयॉर्क ने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपना पहला संविधान अपनाया। 20 अप्रैल सन 1889 को जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म हुआ, जो बाद में नाजी पार्टी का नेता बना और उसने द्वितीय विश्व युद्ध और यहूदियों के नरसंहार यानी होलोकास्ट को जन्म दिया। 20 अप्रैल 1912 को आज ही टाइटैनिक जहाज के 172 चालक दल सदस्यों को लैपलैंड जहाज द्वारा इंग्लैंड वापस ले जाया गया। 20 अप्रैल सन 1976 को संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ववर्ती संस्था लीग ऑफ नेशंस भंग कर दी गई। 20 अप्रैल 1972 को अपोलो 16 मिशन चंद्रमा पर पहुंचा, जिसमें अंतरिक्ष यात्री जॉन यंग और चार्ल्स ड्यूक ने चंद्र सतह पर 20 घंटे बिताए। 20 अप्रैल सन 2006 को भारत ने अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा तजाकिस्तान में फकर एयर बेस स्थापित करने की घोषणा की। 20 अप्रैल सन 2011 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के PSLV C-16 ने 3 उपग्रहों रिसैट 2, यूथसैट और एक्ससैट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। 20 अप्रैल 1936 को प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रेम शंकर गोयल का जन्म हुआ। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रेम शंकर गोयल के बारे में। डॉक्टर प्रेम शंकर गोयल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के एक प्रमुख वैज्ञानिक और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जन्म 20 अप्रैल 1936 को उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से गणित में उच्च शिक्षा प्राप्त की। गोयल ने अपने करियर की शुरुआत अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शोधकर्ता के रूप में की और धीरे धीरे इसरो के प्रमुख वैज्ञानिक के रूप में उभरे। 1985 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान
SLV-3 और PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास में अहम योगदान दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी, रॉकेट विकास और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की। गोयल ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया। उनके योगदान के लिए उन्हें 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनका अग्रणी कार्य आज भी युवा वैज्ञानिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 20 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हम शक्ल दिवस के बारे में। हर साल 20 अप्रैल को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय हम शक्ल दिवस यानी नेशनल लुक अलाइक डे एक अनूठा और मस्ती भरा उत्सव है जो दुनिया भर में लोगों के बीच समानताओं को सेलिब्रेट करता है। यह दिन उन सभी लोगों को समर्पित है जो किसी प्रसिद्ध हस्ती, सेलिब्रिटी या अपने करीबियों के जैसे दिखते हैं। इस दिन लोग सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें शेयर करके दिखाते हैं कि वह किसी मशहूर व्यक्ति या अपने परिचितों के कितने समान लगते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच हंसी मजाक और आपसी जुड़ाव को बढ़ावा देना है। कई स्थानों पर हम शक्ल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां लोग अपने डबल यानी लुक अलाइक को खोजने की कोशिश करते हैं। यह दिन न केवल मनोरंजन से भरपूर है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी के समान है, चाहे वो चेहरे की बनावट हो, हाव भाव हो या फिर कोई विशेष गुण। यह उत्सव हमें एक दूसरे से जुड़ने और आपसी समानताएं ढूंढने का अवसर देता है। तो अगर आप भी किसी सेलिब्रिटी या किसी अपने जानने वाले के जैसे दिखते हैं तो इस मजेदार उत्सव का हिस्सा बने। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है कौओं की गिनती। एक दिन बादशाह अकबर और बीरबल राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अकबर ने एक पेड़ पर कौओं के झुंड को देखा और मन में उत्सुकता जागी। उन्होंने बीरबल से कहा, बताओ बीरबल, हमारे पूरे राज्य में कितने कौवे हैं? तुम्हारी बुद्धिमानी के आगे कोई सवाल असंभव नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बिना एक पल गंवाए बोले, महाराज, हमारे राज्य में इस समय ठीक 9,56,463 कौवे हैं। यदि संदेह हो तो गिनती करवा लें। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने चुनौती देते हुए पूछा, अगर गिनती में कौवे ज्यादा निकले तो? बीरबल ने सहज भाव से कहा, तो समझिए पड़ोसी राज्य के कौवे हमारी मेहमान नवाजी का आनंद लेने आए हैं। राजा ने फिर पूछा, और अगर कम निकले तो? बीरबल हंसकर बोले, अरे महाराज, हमारे कौवे शायद अपने सगे संबंधियों से मिलने दूसरे राज्य गए होंगे। अकबर बीरबल की चतुराई पर खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, सचमुच तुम्हारी बुद्धि अद्भुत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिन सवालों के जवाब हमेशा तर्क से भी दिए जा सकते हैं। बिना सटीक आंकड़ों के भी गंभीर प्रश्नों को भी हास्य और हल्के अंदाज में हल किया जा सकता है। जीवन में अप्रत्याशित सवाल आते हैं, लेकिन धैर्य और विवेक से हर समस्या का समाधान होता है। समस्याएं असंभव नहीं होती, बस हमारा नजरिया उन्हें छोटा और बड़ा बनाता है। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।